सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में कल्याण तब प्रारंभ होगा जब व्यक्ति संसार के मृत्यु रूपी भय से बचे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट माननी पड़ेगी। हम सबको भय है मृत्यु का। आप में से कई लोग कह सकते हैं हमें कोई भय नहीं है, हमें डर नहीं लगता मरने से, हमें मृत्यु का भय नहीं है। एक गेंद लेकर के अगर मैं आपकी ओर फेंकूंगा, आप तुरंत अपने आप को हटाओगे। इसका मतलब क्या है? किंचित भय है, सबको है। आपके ऊपर धूल उछाली जाए तो आपका नेत्र बंद हो जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? भय है। आपको अगर जोर से पकड़ करके चींटी काट दी जाए तो आप चिल्लाओगे। इसका मतलब क्या है? आप मन से अपनी वाणी से कह रहे हो कि मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर आपका रोम रोम भयभीत रहता है मृत्यु से, इसीलिए वो बचता रहता है। अभी यहां से नीचे उतरते समय पैर रिपट जाए और व्यक्ति गिरने लगे तो व्यक्ति हाथ पैर दोनों से अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा कि मैं बचूं, मैं ना गिरूं। क्यों? मृत्यु का भय है। उसे भले ही ना हो, उसके शरीर को है। और इस मृत्यु के भय को दूर करने की सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमद् भागवत जी में है। इसलिए यहां लिखा है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। अच्छा, एक बात आप कहोगे महाराज जी कथा सुनने के बाद भय नहीं लगेगा। अगर मूल रूप से वास्तविक रूप से कथा चित्त में व्यवस्थित हो गई होगी, कथा चित्त में स्थापित हो गई होगी, शरीर की गतिविधियां तो चलेंगी, लेकिन आप प्रत्येक परिस्थिति को भगवत कृपा मानने लग जाओगे। जो भय मानते थे उसको कृपा मानने लगोगे। अब गिरते समय चोट भी लगेगी तो भी ठाकुर जी शायद यही चाहते थे इसलिए लग गई। कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, ठाकुर जी शायद यही चाहते थे इसलिए चला गया। भोजन नहीं मिला, ठाकुर जी शायद आज भूखा ही चाहते थे इसलिए भोजन नहीं मिला। मतलब हर परिस्थिति को आप नकारात्मक रूप से देखना बंद कर दोगे, उसके प्रति एक सकारात्मक बुद्धि जागृत हो जाएगी। यह भागवत जी की कृपा है। और इसी कृपा से धीरे 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 वह मृत्यु का भय वह भी पूर्ण रूपेण चला जाएगा। और मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मृत्यु का भय चला जाएगा, प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब हमें प्रियतम से मिलना है, अब हमें श्याम सुंदर से मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है, यह प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। मानव कल्याण यदि करवाना चाहते हैं कलिकाल में तो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। तब प्रश्न किया कि इस भागवत शास्त्र को किसने सुनाया, किसने सुना, इसका कोई प्रमाण है? तब सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार की बात है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में नारद जी महाराज पहुंचे और वहां सनक सनंदन सनत कुमारों से उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। क्या चिंता? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणे तस्तत। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी के, महाराज जी यहां पे एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया कि नारद जी महाराज ने पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सारे तीर्थों के नाम क्यों बोले? नारद जी ने यहां यह क्यों नहीं कहा कि मैं बंबई गया, मैं कलकत्ता गया, मैं दिल्ली गया, मैं चेन्नई गया, मद्रास गया? तीर्थों के नाम बोले और तीर्थों के नाम बोल करके नारद जी कह रहे हैं कि वहां मैंने बहुत विचित्रता देखी। तो हमारे मन में एक उत्तर आया कि नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले परम पवित्र तीर्थों की स्थिति सुन लो, सामान्य नगरों की स्थिति क्या होगी इसका अनुमान खुद लगा लेना। परम पवित्र स्थानों की स्थिति जब यह बन चुकी है तो सामान्य नगरियों की स्थिति क्या होगी यह तुम अनुमान खुद लगा लेना। जैसे बच्चे स्कूल में, कई बार इधर देखो, सावधानी से सुनो, बच्चों का रिजल्ट आता है ना, तो माता पिता अपने बालक से पूछते हैं, अरे क्या आया? अब वो बालक फेल हो गया है, ये नहीं बताएगा कि मैं फेल हो गया, वो बोलेगा सामने वाले शर्मा जी का बेटा भी फेल हो गया। बोले उसका नहीं, अपना बता। अरे वो गुप्ता जी हैं, उनका बेटा भी फेल हो गया है।
अरे गुप्ता जी का नहीं, तू अपना बता। अरे बुआ का बेटा पढ़ता संग, वो भी फेल हो गया। अरे तेरा पूछ रहा हूं। बोले जब ये 3 हो गए फेल तो मैं कैसे बचूं? मैं भी फेल हो गया। तो बालक इस प्रकार की वार्ता क्यों करता है? भाई जब बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे हुए लोग भी जब ऐसे हो गए तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हमारे साथ भी हो गया। कोरोना जब फैलना शुरू हुआ था, लोग बाग पहले भयभीत नहीं हुए, लेकिन जब पता चला कि खरबपति करोड़पति भी अब कितना धन लगा करके अपनी जान नहीं बचा पा रहे, तब ज्यादा भयभीत हुए लोग। बोले जब करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल जिन्होंने बना के खड़े किए हैं खुद ही, वो अपने प्राण नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर हम तो भैया सामान्य घर के लोग, हम कैसे बचेंगे? अब अपनी रक्षा करो। तो बड़ी स्थिति इसलिए बताई है नारद जी ने, तीर्थों के नाम इसलिए लिए हैं कि भाई तीर्थों की स्थिति ये है, तो सामान्य नगरियों की स्थिति तो तुम अनुमान लगा लो क्या स्थिति है। अब ये तो वैसे